नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड वर्ल्ड। मैं हूं प्रदीप सिंह और आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हर विद्यार्थी के मन में कभी न कभी आती है। क्यों हमारा दिमाग पढ़ाई से नफरत करता है? क्यों किताब खोलते ही हमें नींद आने लगती है? और क्यों मोबाइल का एक स्क्रॉल ही हमें एनर्जेटिक महसूस कराने लगता है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ना हमें भारी लगता है? दोस्तों, इसका जवाब है न्यूरोसाइंस में। आज हम जानेंगे आपका दिमाग का असली सीक्रेट और वो ट्रैप जिसमें आप बार बार फंसते हैं, और वो क्विक हैक्स जो आप अपनाकर इस ट्रैप से आज़ाद हो जाएंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं व्हाई योर ब्रेन हेट्स स्टडी। सोचिए, आपने किताब खोली, कुछ पन्ने पढ़े और अचानक आप जम्हाई लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, एक स्क्रॉल किया और अचानक पूरा दिमाग जाग उठता है। ऐसा होता क्यों है भाई? लोग कहते हैं आप आलसी हैं, लेकिन सच ये नहीं है। आपका दिमाग आलसी नहीं है, वो सिर्फ रिवॉर्ड्स का हिसाब लगाता है। किताब पढ़ने का रिवॉर्ड्स डिले होता है, आज पढ़ो रिजल्ट बाद में। लेकिन मोबाइल पर रिवॉर्ड्स इंस्टेंट मिलता है। हर स्क्रॉल पर कुछ नया, कुछ चमकदार, कुछ डोपामिन देने वाला। इसलिए ब्रेन कहता है चल छोड़, ये बोरिंग है, फ़ोन खोल ले। तो जब अगली बार आप खुद को पढ़ाई से दूर भागते हुए पाओ, खुद को गाली मत दो। समझो कि ये आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है, आपकी कमजोरी नहीं। आपका दिमाग एक सिंपल रूल पर चलता है, इमीडिएट रिवॉर्ड्स मीन्स। ब्रेन को जो चीज जल्दी रिवॉर्ड देती हैं वो उसी के पीछे भागता है। अब पढ़ाई क्या है? डिले रिवॉर्ड्स, मेहनत आज, फायदा हफ्तों बाद या शायद सालों बाद। और इसी वजह से ब्रेन रेजिस्ट करता है। लेकिन खुशखबरी ये है, न्यूरोसाइंस कहती है कि आप अपने ब्रेन को रिटेन कर सकते हैं। छोटे छोटे न्यूरोलॉजिकल हैक्स से आप उसके रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेशंस को बदल सकते हैं, ताकि वो स्टडी को भी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी मानने लगे। यही हमारा आज का मिशन है, योर ब्रेन हिडन एजेंडा। अब जरा अपने ब्रेन के अंदर झांकते हैं। हमारा दिमाग हजारों साल पहले बना था, जब इंसान जंगल में रहता था, शिकारी जानवरों से बचता था और मुख्य लक्ष्य था सरवाइव करना। इसलिए ब्रेन की वायरिंग है एनर्जी बचाओ, रिस्क मत लो। इस वायरिंग का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन मोड। अब एग्जाम की तैयारी के समय दिमाग सोचता है ये काम तो बहुत एनर्जी खाएगा, रिजल्ट कब मिलेगा पता नहीं, छोड़ दो, बाद में करेंगे। यानी ब्रेन को लगता है कि ये हाई एफर्ट डिले रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो खुद ब खुद इजी कामों की ओर खींचता है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या चैट, या किसी व्हाट्सएप चैट से कर लिया, या कोई भी किसी चीज़ को काम करके हमने टाइम पास कर लिया। दोस्तों, इसे गिल्ट मत बनाइए, इसे समझिए। यह कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अब सर्वाइवल नहीं, एक्सीलेंस की जरूरत है। तो हमें ब्रेन के नियमों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अपने डोपामिन का नाम सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं डोपामिन की लत। लेकिन सच ये है, डोपामिन खुशी नहीं देती, डोपामिन रिवॉर्ड्स प्रेडिक्शन सिग्नल है। यानी आपका दिमाग डोपामिन के जरिए सीखता है कि कौन सा काम दोबारा करना चाहिए। हम 3 सिंपल स्टेप्स देखेंगे। एक्शन, आप कुछ कर सकते हैं। डोपामिन सिग्नल, दिमाग रिवॉर्ड्स का अनुमान लगाता है। एंड फ्यूचर बिहेवियर, अगर रिवॉर्ड्स मिला, दिमाग कहेगा दोबारा करो। अब जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हर बार नया रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी आता है और ब्रेन सीख जाता है यह मजेदार है। लेकिन पढ़ाई में रिवॉर्ड्स इमीडिएट नहीं आता, इसलिए ब्रेन अवॉइड करता है। पर जब आप हर स्टडी सेशन के बाद कुछ को छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, तो आप ब्रेन का नया पैटर्न सिखाते हैं, स्टडी इज इक्वल टू रिवॉर्ड। और बस यहीं से असली रिवायरिंग शुरू होती है। व्हाई सोशल मीडिया ऑलवेज विन्स। सोशल मीडिया आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को अपनी मर्जी से नचाता है 3 हथियार से: इंस्टेंट नोवेल्टी, वेरिएबल नोवेल्टी रिवॉर्ड्स एंड नोटिफिकेशंस। हर स्क्रॉल में नया कंटेंट, कभी बेकार वीडियो, कभी बेहद रोचक। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को एडिक्टेड रखती है। एंड नोटिफिकेशंस, हर पिन एक नई मिनी डोपामिन ट्रिगर करती है। रिसर्च कहती है यहाँ तक कि अगर आप नोटिफिकेशन को इग्नोर भी करते हैं, तब भी अटेंशन कम हो जाता है और दिमाग में यही चलता रहता है कि किसका नोटिफिकेशन होगा, किसका मैसेज होगा, क्या होगा। मतलब आपका दिमाग हर बच को संभावित रिवॉर्ड समझता है। इसलिए पढ़ाई के वक्त नोटिफिकेशन को ऑफ रखना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस।
आप सोचते हैं कि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं क्योंकि आप लेजी हैं। नहीं भैया, प्रोकास्टिनेशन असल में एक मूड रेगुलेशन स्ट्रेटजी है। आपका ब्रेन हमेशा कोशिश करता है अभी का मूड अच्छा कैसे रहे। अगर कोई टास्क एंजाइटी या स्ट्रेस देता है, दिमाग कहता है अभी मत करो, मूड खराब हो जाएगा, इसलिए आप आसान चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ऊपर रखता है। इसे हराने का तरीका सिंपल है। टास्क को इतना छोटा करो कि वो डरावना ना लगे। बस इतना कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा, ब्रेन मान जाएगा और एक बार शुरू किया मोमेंटम खुद बन जाएगा। द हार्ड एविडेंस। अब बात करते हैं रिसर्च की। स्टडीज बताते हैं डोपामिन एनकोड लर्निंग मतलब रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर ये तय करते हैं कि आपका ब्रेन क्या परस्यू करेगा। नोटिफिकेशन इंपेयर अटेंशन। आपका फोन का सिर्फ वाइब्रेशन भी आपकी अटेंशन तोड़ देता है। स्ट्रक्चर ब्रेक्स हेल्थ। पोमोडोरो जैसे इंटरवल्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को सस्टेन करते हैं। तो अब यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये न्यूरोसाइंस बैक स्ट्रेटजी है। ब्रेन हैक्स दैट एक्चुअली वर्क, जैसे कि टाइम बॉक्सिंग। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। छोटे बर्स्ट लंबे सेशन से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। प्री कमिट रिवॉर्ड्स। हर सेशन के बाद खुद को छोटा इनाम दो, जैसे कि ब्रेन सीखता है कि एफर्ट इज इक्वल टू रिवॉर्ड। डिसेबल नोटिफिकेशंस। फोकस मोड ऑन करो और डिस्ट्रैक्शन। 23 मिनट रिकवरी टाइम। स्टार्ट विद इजी विन। आसान टॉपिक से शुरू करो, मोमेंटम खुद बनेगा। चेंज एनवायरनमेंट। हर 2-3 सेशन बाद लोकेशन बदलो, ब्रेन को फ्रेशनेस चाहिए। ट्रैक स्ट्रिक्स विजुअल। कैलेंडर या ऐप में डेली स्ट्रिक मार्क करो, आइज को प्रोग्रेस दिखेगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त को अपने डेली गोल बताओ, सोशल प्रेशर कंसिस्टेंसी बढ़ता है। योर 7-day रीप्रोग्राम प्लान। अब मैं आपको दूंगा 7 दिन का ब्रेन रीप्रोग्राम प्लान जो आपके माइंड को दोबारा ट्रेन करेगा। दोस्तों, पहले और दूसरे दिन आप नोटिफिकेशंस ऑफ करके अपने काम की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड तीसरे से चौथे दिन हर सेशन के बाद एक छोटा रिवॉर्ड दो खुद को, जैसे कि एक कप छोटा चाय या कोई चॉकलेट या कहीं भी घूमने का। और 5वें दिन आप अपना स्टडी लोकेशन बदलते रहें। अब स्टडी लोकेशंस बदलने का मतलब नहीं कि आप घर बदल दे रहे हैं, आप एक रूम में ही बदल करके बैठ करके अपना स्टडी टेबल थोड़ा इधर उधर करें, बस यही कर सकते हैं। एंड 6th डे एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप कोई अपना दोस्त बनाइए, कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, और उसको अपना डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप शेयर करते रहिए। एंड डे 7 रिव्यू करिए क्या इम्प्रूव हुआ है। याद रखो, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है। माइक्रो रूटीन्स एंड 25 मिनट्स फोकस ब्लॉक्स। अब बात करते हैं माइक्रो रूटीन्स की, यानी छोटे छोटे हैबिट्स जो ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। हर स्टडी ब्लॉक का एक फिक्स्ड स्टार्ट रूटीन रखो। किताब, पानी, नोटबुक सब एक जगह, फोन साइलेंट या दूसरे कमरे में। टाइमर लगाओ 25 मिनट्स का, जैसे कि पहले से दूसरे मिनट में तैयारी करो और दूसरे से 25 मिनट तक डीप फोकस, उसके अलावा कुछ नहीं। और 25 मिनट से 30 मिनट तक खुद को रिवॉर्ड दो। ये एक साइकिल ब्रेन की नेचुरल लिमिट को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि साइंस कहती है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग 25 मिनट तक ही पीक फोकस में रह सकता है, उसके बाद रेस्ट जरूरी है। पोमोडोरो इसी बायोलॉजी को यूज करता है, न कि इसके खिलाफ लड़ता है। इसलिए छोटे सेशंस याददाश्त और मोटिवेशन दोनों बढ़ाते हैं। टूल्स दैट हेल्प्स। अब कुछ डिजिटल टूल्स जो आपकी मदद करेंगे डिसिप्लिन के सहायक के रूप में, उसके बदले नहीं, जैसे फॉरेस्ट ऐप, फोकस टू डू, कोल्ड टुर्की जो है आपको डिस्ट्रैक्शन से ब्लॉक करती है। नोशन में आप स्टडी ट्रैकिंग, गोल डैशबोर्ड्स और डेली लॉग के लिए बेस्ट है। याद रखिए, टूल्स सिर्फ सपोर्ट है, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की जड़ है। रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक छोटा केस स्टडी। स्टूडेंट ए रोज घंटों किताबों के सामने बैठता था, लेकिन फोकस्ड टाइम सिर्फ 40 मिनट का था उसका। फिर उसने क्या किया कि 25 मिनट्स स्टडी एंड 5 मिनट्स रेस्ट सिस्टम अपनाया। नोटिफिकेशंस बंद किए, फॉरेस्ट ऐप से अकाउंटेबिलिटी रखी और नोशंस पर ट्रैक किया। सिर्फ 2 हफ्तों में उसका फोकस टाइम 40 से बढ़कर 120 मिनट हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव, गिल्ट की जगह सेटिस्फैक्शन नहीं लेगी, क्योंकि
अब उसे खुद पर कंट्रोल महसूस हुआ। याद रखो, जादू कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। अब तक आपका दिमाग समझ चुका है कि हमारा ब्रेन क्यों पढ़ाई से बचता है और कैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे डोपामिन, नोटिफिकेशंस और एनर्जी कंजर्वेशन हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है थ्योरी से एक्शन पर जाने का, बिकॉज नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल मीन्स यूजलेस। So friends, we can use 4 steps. First steps is start tomorrow morning. कल सुबह से एक छोटी सी जीत से स्टार्ट करो। सिर्फ 25 मिनट के लिए फ़ोन को अलग रूम में रखो और बस एक काम पे ध्यान दो। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं, कोई व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं, बस 25 मिनट्स। एंड आवर सेकेंड स्टेप्स, ट्रैक फॉर 1 वीक। अपनी प्रोग्रेस लिखो, चाहे एक पेज पे हो या किसी नोशन ऐप पे, बस लिख लो आज मैंने कितने मिनट्स फोकस किया। ये छोटी सी आदत तुम्हें दिखाती है कि तुम एक्चुअली कितना इंप्रूव कर रहे हो। एंड अवर थर्ड स्टेप इज इंस्टॉल 1 टूल। टेक्नोलॉजी से लड़ो नहीं, उसे अपने फेवर में यूज करो। अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फोन है तो फॉरेस्ट ऐप इंस्टॉल करो। वहाँ जब तुम फोकस करते हो एक वर्चुअल ट्री ग्रो होता है, और अगर तुम फोन छू लेते हो या छोड़ देते हो तो ट्री जो है मर जाता है। इट्स फन बट पावरफुल। या फिर कोल्ड टुर्की लगाओ जो तुम्हारे ब्राउजर से टाइम वेस्टिंग ऐप्स को और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है। या फोकस टू डू यूज करो जिसमें पोमोडोरो टाइमर और टास्क लिस्ट दोनों एक साथ रहते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप्स है कि रिव्यू एंड एडजस्ट। 2 हफ्ते बाद एक छोटी सी रिव्यू लो, देखो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हो सकता है 25 मिनट्स तुम्हारे लिए कम हो तो भैया 45 मिनट्स कर लो। हो सकता है तुम्हारा ब्रेक लंबा हो जाता है तो उसे छोटा कर लो, या तुम्हारा स्टडी स्पेस बोरिंग लगता है तो उसे थोड़ा चेंजेस करो। बस एक ही रूल याद रखो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रोग्रेस इज, बिकॉज एवरी स्मॉल चेंजेस क्रिएट्स अ बिग शिफ्ट ओवर टाइम। देखो, तुम्हारा ब्रेन एक मशीन नहीं है, वो एक लिविंग सिस्टम है जो हर दिन अडेप्ट करता है। तुम जैसे ही नए पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे अपना कंफर्ट जोन बना लेता है। पहले मुश्किल लगेगी, फिर मैनेजेबल और फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन बस एक कंडीशन है, स्टार्ट करना होगा। रिमेंबर, योर ब्रेन विल अडेप्ट टू व्हाटएवर पैटर्न्स यू रिपीटेडली रीइंफोर्स। तो आज डिसाइड करो, क्या तुम डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न्स को रिपीट करोगे या डिसिप्लिन के। तो दोस्तों, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। एक डिसीजन लो, एक रूटीन और एक विजन। नाउ मेक योर ब्रेन योर बेस्ट अलाय, नॉट योर बिगेस्ट इनेमी। मैं हूं प्रदीप सिंह फ्रॉम इनसाइड वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए आप कल कौन सा फोकस टूल यूज करने वाले हो। लेट्स रीप्रोग्राम आवर ब्रेन्स 1 स्मॉल स्टेप एट अ टाइम।